मूवी की शुरुआत में एक गार्बेज एरिया दिखाया जाता है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बहुत से कॉकरोचेस को छोड़ा जा रहा था जो कुछ ही देर में गार्बेज का नामो निशान मिटा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम पीडिया टेक्नोलॉजी के फाउंडर विक्टर ट्रोई को देखते हैं जिसने बायोलॉजिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से खेपरी नाम के न्यू कॉकरोचेस को डेवलप किया है जिन्हें आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है जो इस दुनिया से गार्बेज की प्रॉब्लम को खत्म कर देंगे। पीडीआर की एक शिप खेपरी को न्यू प्रोजेक्ट के लिए लेकर जा रही थी, तभी आइली आकर विक्टर को एक ट्रांसमीटर देती है जिसके सिग्नल को R&D डिपार्टमेंट ने इम्प्रूव कर दिया था, जिसकी हेल्प से सारे कॉकरोचेस को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। विक्टर को दूसरी कंट्रीज से खेपरी के लिए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ उसके अगेंस्ट भी थे क्योंकि ये इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक रिसर्चर कॉकरोच को निकालकर देखने लगता है, तभी शिप अचानक किसी चीज से टकरा जाती है जिससे वो कॉकरोच वहां से भाग जाता है। कैप्टन और उसकी टीम परेशान थी क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था जो उनसे सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर था, लेकिन तभी चाओ वहां आकर अपनी अकल लगाते हुए कैप्टन को इंस्ट्रक्शन देता है और समुंदर की तेज लहर की वजह से उनकी शिप टर्न हो जाती है और वो लोग बच जाते हैं। तभी चाओ को आइसबर्ग में बहुत सा गार्बेज दिखता है जिससे वो हैरान था। आइली वहां आकर उन्हें बताती है इस इंसिडेंट की वजह से 6 टैंक के कॉकरोचेस अनस्टेबल हो गए हैं, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कैप्टन को उन्हें 4 मिलियन पे करने पड़ेंगे। तभी चाओ कहता है आइसबर्ग में गार्बेज था जिस वजह से कॉकरोच अनस्टेबल हुए होंगे। रात के टाइम आइली फाइल लेने के लिए कंट्रोल रूम के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने से रोकते हैं, इसलिए वो उन दोनों को मारकर कंट्रोल रूम के अंदर जाती है और वहां के सर्वर में कोई सिस्टम फाइल अपलोड कर देती है। अचानक वहां एक कॉकरोच आ जाता है जिसे देखकर आइली कहती है बहुत जल्द हमारी मिलिट्री तुम्हें वॉर मशीन में कन्वर्ट कर देगी। जब वो उस कॉकरोच को टच करती है तब वो उसे काट लेता है। गुस्से में आइली पागलों की तरह उस पर गन चलाती है और उसे कुचलकर मार देती है। तभी वहां बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं और आइली पर अटैक कर देती हैं। ये सब सिक्योरिटी चीफ सीसीटीवी पर देख रहा था जहां कॉकरोचेस ने आइली को मार दिया था। विक्टर को पता चलता है आइली एक जासूस थी जिसे मिलिट्री ने भेजा था। तभी वहां कॉकरोचेस का ग्रुप आ जाता है, लेकिन विक्टर सिक्योरिटी चीफ को शूट करने से मना कर देता है और अपने ट्रांसमीटर से उन्हें रोक लेता है, लेकिन वो कॉकरोचेस अब कंट्रोल से बाहर थे और ट्रांसमीटर भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए विक्टर सिक्योरिटी टीम से इन्हें शूट करने के लिए कहता है। चाओ की बेटी सियान भी उसके साथ शिप पर थी और वो अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। तभी चाओ वहां आता है और उसके बॉयफ्रेंड को मारने की धमकी देता है क्योंकि वो सही लड़का नहीं था। सियान गुस्से में चाओ से कहती है कम से कम वो मेरे साथ है, मेरी केयर करता है। चाओ उसे समझाता है पैसे कमाने के लिए वो सियान को ग्रैंडमदर के पास छोड़कर गया था। सियान कहती है क्या आप उस टाइम भी पैसे कमा रहे थे जिस वक्त मेरी माँ की डेथ हुई थी। तभी अचानक उन दोनों को वहाँ अजीब सी स्मेल आने लगती है। चेक करने पर उन्हें वहाँ बहुत सारे कॉकरोच दिखते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक लड़की जो इस शिप की वेट्रेस थी वो शावर लेने जाती है। तभी अचानक पानी आना बंद हो जाता है और उसकी जगह बहुत सारे कॉकरोच निकलकर उसे मार देती हैं। ये देखकर जियामी काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। शिप में सभी जगह कॉकरोचेस ने लोगों को मारना शुरू कर दिया था, इसलिए सब लोग बचकर भाग रहे होते हैं। दूसरी ओर विक्टर अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ था जहां वो लोग भी कॉकरोचेस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट एक एक करके सारे सिक्योरिटी गार्ड मर रहे थे। सिक्योरिटी चीफ विक्टर को यहाँ से निकालने के लिए अपने एक गार्ड को उसके साथ भेजता है, लेकिन जल्दी वो भी मारा जाता है। तभी सिक्योरिटी चीफ देखता है विक्टर खुद को बचाकर भाग रहा है। वो भी जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर डोर लॉक कर देता है क्योंकि उसके साथ कॉकरोच भी अंदर आ सकते थे। बचे हुए लोग रेस्टोरेंट में थे और वो अनाउंसमेंट के जरिए बाकी लोगों को भी जल्दी रेस्टोरेंट एरिया में इकट्ठा होने कहती हैं। ये सुनकर विक्टर भी वहां जाने लगता है। तभी रिसर्चर भागते हुए रेस्टोरेंट में आता है जिसे कॉकरोच ने काट लिया था और वो अभी भी उसके हाथ में चिपका था, जिससे चाओ खींचकर निकाल देता है और एक आदमी उसे अपने पैर से कुचल देता है। विक्टर भी वहां पहुंचता है और वो सब उससे बोलते हैं कि तुम्हारे खेपरी कॉकरोचेस ने लोगों को मार दिया है। विक्टर सबको शांत कराता है और बताता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है क्योंकि खेपरी ब्रेन सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होते हैं और कंट्रोल रूम जाकर इन्हें बंद किया जा सकता है।
रिसर्चर कहता है आप ट्रांसमीटर के थ्रू इन्हें बंद कर सकते हैं, लेकिन विक्टर झूठ बोलता है वो ट्रांसमीटर कंट्रोल रूम में ही भूल गया। कैप्टन हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन विक्टर गन पॉइंट पर उसे ऐसा करने से रोक देता है। मौका पाकर चाओ गन उसे छीन लेता है। तभी रेस्क्यू टीम का वापस कॉल आता है। विक्टर कॉल उठाने मना करता है क्योंकि इस बारे में पता चलते ही उसकी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो सबको अपनी कंपनी का 1% शेयर ऑफर करता है, जिसकी वैल्यूएशन $200 मिलियन थी। और प्रूफ के लिए वो उन लोगों से इस बात का वीडियो रिकॉर्डिंग करने कहता है। सब इस बात से अग्री थे सिवाय चाओ के, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। कंट्रोल रूम जाने के लिए उन्हें कॉकरोचेस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सभी तैयारी में लग जाते हैं। तभी जिस कॉकरोच को उन्होंने यहाँ मारा था उससे छोटे छोटे कॉकरोच निकलकर केक में चले जाते हैं, जिससे एक लड़का खा लेता है और उसकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि कॉकरोच उसकी बॉडी के अंदर चले गए थे, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अचानक कॉकरोच का ग्रुप वहां पहुंचता है। कैप्टन की वाइफ लिन गार्बेज फेंक कर उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देती है और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। कॉकरोच से बचने के लिए वो लोग आग बुझाने वाली गैस का यूज कर रहे थे और चाओ उन्हें शूट कर रहा था, लेकिन कॉकरोच काफी ज्यादा तादाद में थे। गैस खत्म हो चुकी थी और भागते हुए लिन गिर जाती है, जिससे कॉकरोच उसकी तरफ आने लगते हैं। एक आदमी उसकी हेल्प करने जाता है, लेकिन कॉकरोच उसे ही अपना शिकार बना लेते हैं, जिसे देखकर लिन काफी डर जाती है। कॉकरोच को रोकने के लिए चाओ गैस वाली पाइप पर शूट करता है और सभी को भागने कहता है। तभी सियान का फोन गिर जाता है, जिसे लेने वो वापस आती है। चाओ उसे बचाता है और भागने कहता है। कैप्टन चाओ की हेल्प के लिए आता है और उसे यहाँ से जाने कहता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से वो लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अगर वो लिन की बात ना मानकर रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला लेता तो सब बच जाते। चाओ लिन को लेकर भागता है। वहीं दूसरी ओर सब कंट्रोल रूम तक पहुंच चुके थे। कॉकरोचेस चाओ के पीछे थे, इसलिए विक्टर जल्दी कंट्रोल रूम का गेट बंद करता है। सियान उसे ऐसा करने से रोकती है। चाओ भी अपनी स्पीड बढ़ाते हुए सही सलामत अंदर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद सियान वापस अपना फोन देखने लगती है। ये देखकर चाओ उसका फोन मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। चाओ को लग रहा था विक्टर के वीडियो की वजह से सियान उसे फोन नहीं दे रही और इन फ्यूचर पैसे मिलने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगेगी, इसलिए वो गुस्से में उसका फोन पटक देता है। तभी वो देखता है फोन कवर के अंदर सियान और उसकी मॉम की पिक्चर थी, जो सियान ने एडिट की थी, क्योंकि चाओ की वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तब वो उसे छोड़कर पैसे कमाने के लिए चला गया और सियान को जन्म देते टाइम ही उसकी मौत हो गई। उस वक्त भी चाओ वापस नहीं आया, इसलिए सियान चाओ से इतनी नफरत करती है। विक्टर केप्री सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि आइली ने पहले ही दूसरा सिस्टम इसमें अपडेट कर दिया था। तभी उन्हें दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज आती है। सीसीटीवी चेक करने पर वहाँ कैप्टन खड़ा हुआ था। लिन दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है, बट चाओ उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि हैरानी की बात थी कि वहाँ कोई कॉकरोचेस नहीं थे। लिन अपनी बेवकूफी दिखाते हुए दरवाजा खोल देती है और कैप्टन अंदर आ जाता है, लेकिन कैप्टन को कॉकरोच कंट्रोल कर रहे थे और वो लिन को दूर फेंक देता है। फिर वो विक्टर के पास आता है और विक्टर उस पर अटैक करता है, जिससे कॉकरोच उसकी बॉडी से निकलने लगते हैं। जल्दी जियामी उसके ऊपर आग बुझाने वाली गैस मारने लगती है और विक्टर दरवाजा खोलने में लग जाता है। इसी बीच कैप्टन रिसर्चर पर अटैक करता है और जियामी के पास आता है। तभी एक आदमी पीछे से उस पर हमला करता है, पर कैप्टन की बॉडी से कॉकरोच निकलकर उसे ही मार देते हैं। सियान पैनिक होकर वहां से भागती है। तभी कैप्टन उसके पैर में रॉड फेंककर मारता है। चाओ उसकी हेल्प के लिए जाता है, लेकिन कैप्टन इनकी ही तरफ आ रहा था, इसलिए सियान चाओ को यहाँ से जाने कहती है, बट वो नहीं जाता। तभी सिक्योरिटी चीफ वहाँ आकर कैप्टन को शूट कर देता है, बट कॉकरोचेस के कंट्रोल में होने की वजह से कैप्टन को कुछ नहीं होता, इसलिए वो वापस कैप्टन को शूट करता है और सभी को यहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है। लेकिन लिन वहीं रुक जाती है। कॉकरोचेस कैप्टन की बॉडी से बाहर आने लगते हैं। वहीं सिक्योरिटी चीफ विक्टर के शोल्डर पर गोली मार देता है और उसके अलावा बाकी सब लोगों को भागने कहता है। विक्टर उसे पैसे ऑफर करता है। वहीं कॉकरोच भी तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। विक्टर माफी मांगते हुए कहता है, अगर मैं मरा तो सभी मारे जाएंगे। ये सुनकर सिक्योरिटी चीफ उसे छोड़ देता है और कहता है, मेरे साथियों की फैमिली का ख्याल रखना। विक्टर के जाते ही सिक्योरिटी चीफ अपने हाथ में 2 बॉम्ब ब्लास्ट कर लेता है।
चाओ सियान के जख्मी पैर पर बैंडेज कर रहा था, जिसे देखकर सियान को रियलाइज होता है उसके फादर उससे प्यार करते हैं। चाओ विक्टर से पूछता है तुम्हारी केपरी कॉकरोचेस को क्या हो गया है, क्योंकि वो पहले से ज्यादा स्मार्ट होकर लोगों की जान ले रहे हैं। विक्टर सबको सच बताता है कॉकरोचेस को क्वीन कंट्रोल कर रही है, जो पीडीआर का बनाया एक एआई प्रोडक्ट है, क्योंकि इतने सारे कॉकरोचेस को एक साथ कंट्रोल करना नामुमकिन था। क्वीन कॉकरोचेस को कंट्रोल करके गार्बेज को आइडेंटिफाई करना सिखाती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो अचानक से इंसानों पर हमला करने लगी, क्योंकि क्वीन का कोर प्रोग्राम गार्बेज को खत्म करना है, जो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम किसी तरह क्वीन के प्राइमरी सर्वर को बंद कर दें तो वो केपरी पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी। कॉकरोच उस रूम के अंदर भी पहुंच चुके थे। तब रिसर्चर कहता है अगर हम रेफ्रिजरेटर का यूज करके टेम्परेचर 7.5 डिग्री के नीचे कर दें तो वो सब सो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर और कम कर दें तो वो सब मर भी सकते हैं। विक्टर को भी ये प्लान सही लगता है, क्योंकि केपरी का नेचर तो इंसेक्ट का ही था और उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए वो लोग रेफ्रिजरेटर को 5 डिग्री पर सेट करके कुछ देर वेट करते हैं। तभी चाओ कहता है इंसान कितना अजीब है, खुद गार्बेज बनाता है और उसे मिटाने के लिए मशीनों का सहारा लेता है, बट खुद कभी इसके लिए कुछ नहीं करता। इसके बाद वो सियान से माफी मांगता है, क्योंकि उसने भी अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, साथ ही सियान की खुशियों को भी नजरअंदाज किया। लेकिन अब वो सियान को कुछ नहीं होने देगा। ये सब सुनकर सियान अपने फादर को माफ कर देती है। सारे कॉकरोचेस सो गए थे, इसलिए ये लोग सर्वर रूम की तरफ जाते हैं, लेकिन तभी जियामी के ऊपर एक कॉकरोच गिरता है और वो डर की वजह से नीचे गिर जाती है, जिससे उसका नेकलेस नीचे गिर जाता है और उसे लेने के चक्कर में उसका हाथ वहां फंस जाता है। चाओ और रिसर्चर उसकी हेल्प करते हैं। तभी वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने लगता है और सभी कॉकरोचेस वापस एक्टिव हो जाते हैं। ये देखकर चाओ सियान को विक्टर के साथ भेज देता है और खुद जियामी की हेल्प के लिए रुक जाता है। जियामी काफी डर गई थी। तभी रिसर्चर कॉकरोचेस के बीच में चला जाता है ताकि जियामी को बचाने का टाइम मिल सके। रिसर्चर मर जाता है और जियामी सेल्फिश की तरह वहां से भाग जाती है, लेकिन तभी उसी वक्त कॉकरोच निकलकर उसे भी मार देते हैं। अब वो चाओ की तरफ आते हैं, तब वो टेबल पर स्लाइड करके सेफली अंदर आ जाता है। विक्टर सर्वर बंद करने में लग जाता है, बट उसका एक्सेस ब्लॉक्ड हो चुका था। तभी एआई सिस्टम उन्हें गार्बेज बोलना स्टार्ट कर देता है और खुद ही नया सिस्टम अपलोड करने लगता है, जिससे विक्टर नहीं रोक पाता, इसलिए वो वायर निकालने लगता है, लेकिन नया सिस्टम अपलोड हो चुका था। इसी बीच कॉकरोचेस भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तभी क्वीन उनके सामने आती है। चाओ उससे पूछता है तुम हम पर अटैक क्यों कर रही हो। क्वीन कहती है मुझे गार्बेज खत्म करने के लिए डिजाइन किया था, लेकिन इंसानों की वजह से मैं ये काम कभी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने गार्बेज के मेन सोर्स यानी इंसानों को ही खत्म करना शुरू कर दिया। जिस पर विक्टर कहता है तुम्हारी कोर प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हो सकती। क्वीन कहती है मैंने प्रोग्रामिंग चेंज नहीं किया, मेरा टारगेट ज्यादातर पॉपुलेशन को खत्म करना है ताकि धरती पहले की तरह हो जाए। तभी चाओ मौका पाकर क्वीन को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वो सब सेफ्टी रूम के अंदर आते हैं। अब विक्टर कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि क्वीन खुद को हर केपरी के अंदर अपलोड कर चुकी है, जिसकी वजह से वो एक तरह का सुपर बायोलॉजिकल कंप्यूटर बन चुके हैं। इसलिए क्वीन को मारने के लिए उन्हें हर एक केपरी को मारना होगा। तभी चाओ को एक आइडिया आता है। वो शिप को आइसबर्ग के पास ले जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि उसमें बहुत सा गार्बेज है, जिसे देखते ही केपरी वहां चले जाएंगे और कम टेम्परेचर की वजह से वहीं मर जाएंगे। रडार में देखने पर आइसबर्ग इनके पीछे ही था, लेकिन क्वीन की वजह से इनका कॉकपिट तक पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन एंकर रूम इसी फ्लोर पर था और मैन्युअली एंकर छोड़ने पर आइसबर्ग इनसे खुद ब खुद टकरा जाएगा। विक्टर सीसीटीवी चेक करता है, लेकिन एंकर रूम भी केपरी से भरा हुआ था। चाओ इस प्लान के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, जिससे सियान काफी दुखी थी, लेकिन चाओ विक्टर से सियान का ख्याल रखने कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वो अपने दिमाग का यूज करके एक फायर छोड़ने वाला डिवाइस बनाता है और कॉकरोचेस को मारता हुआ एंकर के पास जाता है। तभी क्वीन भी वहां आ जाती है और चाओ को ऐसा करने से रोकती है। बदले में वो उसे जिंदा छोड़ देगी, लेकिन जब चाओ बात नहीं मानता तब वो सेफ्टी रूम के अंदर पानी भरना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से विक्टर और सियान यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि जाते टाइम चाओ ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था।
ये देखकर चाओ क्वीन पर अटैक करता है और काफ़ी स्मार्टली क्वीन से फाइट करके एंकर को गिरा देता है, जिससे शिप रुक जाती है और आइसबर्ग भी शिप की ओर आ रहा था। चाओ क्वीन के साथ फाइट करता है, लेकिन आखिरकार वो चाओ को जख्मी कर देती है। दूसरी तरफ सेफ्टी रूम में काफ़ी पानी भर चुका था। विक्टर किसी तरह वेंटिलेशन शीट को तोड़कर सियान को ऊपर भेज देता है, लेकिन वो खुद उसके अंदर नहीं जा पाता। वहीं आइसबर्ग शिप के पास आ चुका था और चाओ जख्मी हालत में खुद को आग लगा लेता है ताकि ब्लास्ट हो सके। ब्लास्ट होते ही कॉकरोचेस आइसबर्ग में जाने लगते हैं, जिसकी वजह से क्वीन कुछ नहीं कर पाती। केवल सियान ही इस शिप पर अकेली जिंदा बची थी और इन सारे इंसिडेंट के बाद सियान स्कूलों में जाकर गार्बेज और रिसाइकलिंग के बारे में बच्चों को अवेयर करती है और अब यहाँ के लोग प्लास्टिक को लेकर भी काफ़ी अवेयर हो गए थे। इसके साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।